हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है उस चैप्टर से हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के क्लास सेशन में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 35 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके और ईच एंड एवरी क्वेश्चन को डिटेल्स में हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, सो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। ओके, सो हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं कि आयरन फिलिंग के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, इट विल बी FeCl2 plus H2. ओके, सो FeCl2 का नेम क्या होगा? इट इज फेरस क्लोराइड। ओके, और इसका और एक नेम है, इट इज आयरन 2 क्लोराइड। ओके, आयरन 2 क्लोराइड, बिकॉज आयरन का जो वैलेंसी है वो 2 है, इसलिए आयरन 2 क्लोराइड। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? इट विल बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड आयरन क्लोराइड। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग आज के सेशन को वन शॉट में विदाउट एनी ब्रेक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 पे एक असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन पे क्या बोला है कि लेड नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स लेड ऑक्साइड, ब्राउन कलर्ड नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो हम लोग एक इक्वेशन बना लेते हैं, इट इज़ PbNO3 होल 2। इसको हम लोग क्या करेंगे? हीट करेंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन मीन्स हीट देना होगा, तो इट विल बी PbO लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। दैट मीन्स असर्शन जो है वो करेक्ट बोला है, राइट। नेक्स्ट रीजन को पढ़ते हैं। लेड नाइट्रेट reacts with potassium iodide to form yellow PPT। ओके, यानी कि लेड PbNO3 होल 2 लेड नाइट्रेट के साथ पोटाशियम आयोडाइड Ki रिएक्ट करने के बाद होता है PbI2 जो कि है येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, प्लस पोटाशियम नाइट्रेट, इट इज़ येलो PPT। ओके, दैट मीन्स रीज़न जो है वो भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, बट असर्शन और रीज़न के बीच कोई लिंक नहीं बन रहा है। ठीक है, असर्शन एक इक्वेशन के बारे में बोला है, रीज़न भी एक और एक इक्वेशन के बारे में बोला है। सो इन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं आ रहा है, बट दोनों करेक्ट है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, दैट मीन्स बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ट्रू है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या होगा? लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड, जो मैंने अभी लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड का इक्वेशन लिखा था, इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? वेरी सिंपल, यहाँ पे क्या हुआ था? लेड नाइट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ था, इजंट इट? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो आंसर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, Pb के साथ I आ गया और K के साथ NO3 आ गया, सो इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि अभी इक्वेशन देख के मुझे पता चला कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एक्चुअली, बिकॉज यहाँ पे लेड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे लेड के साथ क्या आ गया? लेड आयोडाइड यानी कि PbI2, और के साथ क्या आ गया? NO3। सो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे गलती मत करना स्टूडेंट्स, इट विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाई एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाई अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड, क्या होगा? कोई भी फूड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है फैट्स एंड ऑयल्स का, जिसके बाद होता है कि कुछ अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ रेंसिडिटी। ओके, एंटीऑक्सीडेंट तो नहीं होगा, रिडक्शन भी नहीं होगा, कोरोशन तो मेटल पे होता है तो ये भी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली रेंसिडिटी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटाशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल। ओहो, ये एक्चुअली ट्वाइस क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आ गया। इट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 3 था वही क्वेश्चन नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यस, क्योंकि ये वाटर में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज कितना होगा? मोल रेशियो बोला है, दैट मीन्स H2O को हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिसिटी दैट मीन्स इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इट विल बी H2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, देयर विल बी 2। तो हाइड्रोजन गैस का कितना मोल आ गया? 2, और ऑक्सीजन का 1। सो 2:1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। ओके, सो ध्यान रखना होगा ऑलवेज इक्वेशन करते समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर? जब इलेक्ट्रिसिटी वाटर थ्रू पास होंगे तो किस तरीके का रिएक्शन होगा? दैट इज सिंपल, यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे वाटर डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक मीन्स व्हाट? एंडोथर्मिक मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट का एब्जॉर्प्शन जहाँ पे होता है इसे हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? एक्सोथर्मिक, जहाँ पे हीट लिबरेट होता है, ओके, बाहर निकलता है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट कहाँ पे होता है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वाटर मिक्स करने से। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन मीन्स डायरेक्टली जो सॉलिड फॉर्म होता है यहाँ से गैस में, सॉलिड टू गैस ट्रांसफॉर्म होता है। ओके, सो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन यही होगा। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर तो होगा ही नहीं, रेस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग में टेम्परेचर नीड होता है, यानी कि हीट देना पड़ता है। और कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ये भी नहीं होगा, क्योंकि हीट वो ले जाएगा, ठीक है, मतलब ये दे देगा रिएक्शन पे, ठीक है, लिबरेट करेगा। कंडेंसेशन होगा तो लिबरेट करेगा हीट, ठीक है, ठंडा हो जाएगा तो ये मतलब क्या, ये वाटर में से हीट निकल जाएगा। एब्जॉर्ब कहाँ हुआ? सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस मीन्स सॉलिड जो है ड्राई आइस वो हीट लेके गैस में ट्रांसफॉर्म होता है। सो दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? मैंने और एक वीडियो लास्ट डे अपलोड किया था जहाँ पे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में डिटेल्स मैंने उस क्लास में समझाया था आप लोगों को। तो अगर वो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो ऑक्सीडेशन इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी है। सो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेशियो इन which हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम बोला है यहाँ पे, तो H2O होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। substance which oxidized itself and reduce other is known as same
आप लोग वो वीडियो आप लोग पहले देख लीजिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिटेल्स में बता दिया गया है। जो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड रिड्यूस करेगा दूसरे को, दैट इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर। मैक्सिमम टाइम्स पूछे जाते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलाइसिस इज कैरिड एनोड हैज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है क्योंकि सभी इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ के जाएगा, बट यहाँ पे डायग्राम जो है यहाँ पे वाइटल होने वाला है। मैं एक सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सपोज यहाँ पे जो है इस तरीके से दो, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, और इस पे क्या हम लोग पास करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स हम लोग एक सिंपल सा बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये माइनस साइड है, ये प्लस साइड है। ओके, सो जो प्लस साइड है उसको हम लोग बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव साइड है उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड, वेयर हाइड्रोजन इवॉल्व होता है और वहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ओके, ये कंप्लीटली ढका हुआ होगा और इसके अंदर वाटर होगा। सिंपल, इतना तक वाटर होता है। सो एनोड का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आप लोगों को याद रखना है एक्चुअली, इसलिए मैंने स्टार मार्क दे दिया बिकॉज इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। मैंने इस टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो बनाया है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को आप लोग बहुत इजीली सिंपल वे में याद रख सकते हैं। इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है जो आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद रख सकें। ओके, एक निमोनिक्स या फिर एक ट्रिक्स के साथ मैंने बनाया है रिएक्टिविटी सीरीज़ को। सो ये क्वेश्चन जो है टोटली बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज़। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आता है तो ये सिंपल हो जाएगा। विच ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट करेक्ट बोला है। एक्चुअली यहाँ पे कॉपर और Ag जो है यानी कि सिल्वर के बीच जो रिएक्शन होता है, सिल्वर बहुत नीचे होता है। सो सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा कॉपर से नीचे होने के कारण। इट इज़ लेस रिएक्टिव। सो ये ऑप्शन गलत है। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, कॉपर डिस्प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्व। अभी कॉपर कब डिस्प्लेस कर पाएगा, जब कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो कॉपर किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, अभी बोला AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से। तो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, सेम ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ अगेन बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, आप लोग निमोनिक्स को देख लीजिए, मैंने जो वीडियो बनाया है उस निमोनिक्स को याद रख लेने से आप लोग इजीली रिएक्टिविटी सीरीज याद कर पाएंगे। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन N2 प्लस H2 प्लस NH3। यहाँ पे बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स बोला है। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स मीन्स, कॉम्बिनेशंस मीन्स व्हाट। अभी आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन को देखिए। CaO प्लस CO2, CaCO3 होता है प्लस समथिंग और होता है। ओके, SO2 प्लस O2 फॉर्म होता है SO3, फाइन। बट यहाँ पे बोला है कि विच इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। याद रखना एलिमेंट्स बोला है, CaO एलिमेंट नहीं है, SO2 एलिमेंट नहीं है, NH3 एलिमेंट नहीं है, दीज आर कॉम्पाउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पाउंड है ये। ओके, एलिमेंट कौन सा है, N2 और H2। यहाँ पे एक्चुअली एरो होगा, यहाँ पे एरो होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया एक्चुअली ये। सो N2 प्लस H2 NH3।
सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज N2 नाइट्रोजन गैस और NH2 दो एलिमेंट है। ओके, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे एक्चुअली मॉलिक्यूल दिया है, N2 इज मॉलिक्यूल, याद रखना है आपको, मॉलिक्यूल, और N जो है एटॉम है या फिर एक एलिमेंट है। ओके, तो एक्चुअली एटॉम एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे एक ही एटॉम है, एक ही टाइप का एटॉम है एक्चुअली, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट वेर डिजॉल्व्ड इन वाटर, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन विल बी कितना होगा, क्या होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर जो है ऑलवेज ब्लू रहता है, ये कलर आप लोग को याद रखना होगा। सो दैट इज ऑप्शन सी, कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर। क्वेश्चन नंबर 17, when dilute HCl is added to zinc pieces taken in a test tube, तब क्या हो जाएगा? जिंक के साथ हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, Zn प्लस HCl, क्या फॉर्म होगा? ZnCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए, स्मॉल बबल्स ऑफ H2 जो है H2 गैस अपेयर्स ऑन द सरफेस ऑफ जिंक पीसेस, जिंक पीसेस में जिंक क्लोराइड की बात किया है यहाँ पे। ओके, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पंजेंट स्मेल एक्चुअली H2 का नहीं होता है, कलर भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा, नो चेंज टेक प्लेस, तो ऐसा होगा ही नहीं। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने की बहुत चांसेस है। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड बिफोर बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं बिफोर बर्निंग, वाई? बिकॉज इसके ऊपर जो है एक मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर फॉर्म होता है। ओके, सो ये लेयर होगा बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, कौन सा प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन होता है? सो स्टोरिंग ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर, तो ऑक्सीजन गैस ही होगा ना, तो यहाँ पे केमिकल चेंज नहीं होगा। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, एयर को हम लोग लिक्विफिकेशन मतलब गैस से लिक्विड में ला रहे हैं, तो यहाँ पे केमिकल चेंज थोड़ी होगा, नहीं होगा। कीपिंग पेट्रोल इन ए चाइना डिश इन ओपन, तो चाइना डिश के ऊपर एक पेट्रोल रखेंगे तो क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा गैस में। ओके, ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी, हीटिंग ऑफ कॉपर वेयर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो इसका हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, Cu प्लस O2, पहले ही बोल चुके हैं कि हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे CuO। ओके, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे असर्शन रीजन दिया गया है, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिख लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, क्या बना है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2, फाइन, असर्शन करेक्ट है। रीजन की तरफ देखते हैं, जिंक रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, यस, Zn प्लस O2 फॉर्म हो जाएगा ZnO। एक्चुअली हम लोग अभी इसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ओके, बिना बैलेंस किए हुए हम लोग देख रहे हैं इसको, इक्वेशन को, या फिर लिख रहे हैं। ओके, सो दोनों असर्शन रीजन यहाँ पे करेक्ट है, बट एक दूसरे के बीच कोई लिंक नहीं है, राइट। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी असर्शन रीजन दिया है। क्या बोला है कि MnO2 प्लस HCl MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O इज रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, इट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो असर्शन करेक्ट है। रीजन में क्या बोला है, अब देखिए, MnO2 ऑक्सीडाइज HCl to Cl2 एंड गेट्स रिड्यूस टू MnCl, यस, रीजन भी करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए, ये जो असर्शन और रीजन के बीच एक लिंक है, यहाँ पे MnO2 के बारे में बताया है
कि ये ऑक्सीडाइज HCl to Cl2, करेक्ट है, HCl से Cl2 हो रहा है यहाँ पे, एंड गेट्स रिड्यूस टू MnCl2, और उसके बाद Mn जो है MnCl2 पे रिड्यूस हो रहा है. सो बोथ A एंड R आर करेक्ट, एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, दोनों जो रीज़न है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है. Move on to the next question. Question number 22. Assertion. Magnesium ribbon keeps on burning in atmosphere of nitrogen. Yes, nitrogen. इसका हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं Mg plus N2. मैग्नीशियम रिबन नाइट्रोजन गैस में इट विल बी Mg3N2. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप का रिएक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट रीज़न पे क्या बोला है? सो असर्शन करेक्ट है. रीज़न पे बोला है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्राइड. इट इज़ मैग्नीशियम नाइट्राइड, जो कि ये है, एंड दिस रिएक्शन इज कम्बिनेशन रिएक्शन. डेफिनेटली ये दोनों कंबाइन होके ये फॉर्म हो रहा है. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन. बोथ ए एंड आर ट्रू, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. ओके, 23 नंबर क्वेश्चन. हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग. अभी हीट इवॉल्व होना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बट यहाँ पे तो ऑप्शन पे एक्सोथर्मिक है ही नहीं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो होगा ही नहीं. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे हीट का कोई बात ही नहीं है, कॉम्बिनेशन पे भी नहीं है, बट कॉम्बशन रिएक्शन इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ऑल कॉम्बशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 24. डिजॉल्विंग शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ. क्या होगा? शुगर को हम लोग पानी में डिजॉल्व कर रहे हैं, सपोज पानी में, तो क्या हो जाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा, इट इज़ फिजिकल चेंज, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है डिजॉल्व होके. वेरी इजी क्वेश्चन. सब्सटेंस एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड. क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हम लोग ले चुके हैं, देख चुके हैं. ये एक्चुअली टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, प्रिवेंट करने के लिए, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं. ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ऑलमोस्ट और भी 10 क्वेश्चन के करीब और भी क्वेश्चन है, तो हम लोग फटाफट से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. H2S प्लस I2 HI प्लस S, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है. तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? इसको हम लोग लिख लेते हैं H2S प्लस I2S प्लस HI. मैंने जो वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से सिंपल वे में रेडॉक्स रिएक्शन को समझा दिया हूँ. ओके, सो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? इट इज़ ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और I2 से HI आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज़ रिडक्शन. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होता है? ऑब्वियसली रिडक्शन पे. तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो I2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ओके, हम लोग इलाबोरेटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम वाइट वॉशिंग पार्ट. वाइट वॉश में जो चूना लगाते हैं, हम लोग बोलते हैं ना वाल पे चूना लगाना. सो X इज ए substance used in whitewashing and is obtained by heating limestone in absence of air. Identify X. X क्या होगा? CaCl2, ये तो नहीं होगा, इट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर है. कैल्शियम कार्बोनेट भी नहीं होगा. अभी यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर CaO, इन दोनों में से एक होगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, हम लोग इक्वेशन एक्चुअली
इसका आंसर मैं डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, आप लोग के ऊपर छोड़ देता हूं। आप लोग बुक पढ़िए, बुक पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स पे कीजिएगा। ओके, अगर आपका कमेंट सही है तो सही बोलूँगा, अगर गलत है तो मैं इसका आंसर दे दूंगा। सो एक्चुअली थोड़ा हेल्प करता हूँ आप लोग को। CaCO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं, इट विल बी CaO प्लस CO2। ओके, CO को हम लोग बोलते हैं क्विक लाइम। ओके, एंड CaOH होल 2 को 2 के साथ अगर हम लोग CO2 ऐड करवाते हैं, इट विल बी CaCO3 प्लस H2। ठीक है, यहाँ पे और एक इक्वेशन आते हैं, रिएक्शन आते हैं, इट इज CaO प्लस H2O, इट इज CaOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जिसे हम लोग वाइट वॉशिंग के पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन बी, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स ऑप्शन सी। दोनों हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज। स्टोरेज के लिए हम लोग कौन सा गैस यूज़ करते हैं? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। इट इज़ हीलियम एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस हम लोग और हीलियम गैस, बिकॉज दिज आर लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं होता है किसी के साथ, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, Pb प्लस CuCl2, PbCl2 प्लस Cu, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे Pb के साथ Cl2 आ गया। ओके, सो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड, कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। क्यों चेंज होता है? क्योंकि फेरस सल्फेट जो है FeSO4.7H2O होता है ग्रीन कलर का। ओके, इट इज़ ग्रीन कलर। अभी इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो वाटर पार्ट जो है ये चला जाएगा, सिर्फ यही रहेगा FeSO4, दैट मीन्स इट लूजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट के साथ। अभी हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं, AgNO3 AgI प्लस क्या हो जाएगा, KNO3 हो जाएगा। ओके, AgI जो है ये येलो PPT है। ओके, सो क्या ऑब्जर्व होगा? ऑब्जर्व होगा येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। सिंपल, आपको रिएक्शन बनाना है और आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। PBS रिएक्ट्स विथ ओजोन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, PBS reacts with ozone to form PbSO4. As per balance equation, molecule of ozone required for every 1 molecule of PbSr कितना होगा? तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रिएक्शन लिखना होगा। ओजोन मीन्स O3, क्या फॉर्म होता है? PbSO4 प्लस O, यहाँ पे O लिखना है। सो इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस करेंगे। सो किस तरीके से बैलेंस किया जाता है ये भी मैंने एक वीडियो पे दिया हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर चूज़ कीजिए, उसके बाद वीडियोस देखिए। यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 4O आ जाएगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस हुआ कि नहीं। 12 यहाँ पे एक्चुअली O2 होगा, सो 8 + 4 12। ओके, बैलेंस हो गया। सो यहाँ पे ओजोन का कितना मॉलिक्यूल्स है? इट इज़ 4 मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकली रस्ट इज, रस्ट क्या होता है? इसका हम लोग रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक से पूछा गया है। Fe + O2 +
XH2O, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, एरो देखिए Fe2O3.XH2O। इसका नाम क्या है, ये जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपली रस्ट बोलते हैं। ओके, सो हाइड्रेटेड फेरस, सॉरी ये 3 है, सो अगर ये 3 है इसको हम लोग फेरिक बोलते हैं। 3 मीन्स फेरिक, 3 मीन्स जिसका वैलेंसी 3 है। इट इज़ ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक्स प्लेस, कौन सा नहीं होगा। फिर से रिएक्टिविटी सीरीज पे जाइए। रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से जिंक जो है लीस्ट रिएक्टिव है देन मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सा है। इट इज़, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, और AgCl तो वो भी नहीं होगा, वो प्लेट में हम दोनों रख देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी नहीं होगा, इट इज़ जिंक कार्बोनेट। ओके, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन। सो आई होप ये जो क्लास है आप लोगों को बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत क्या बोलते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके इसका आंसर टिक कर लीजिए, तो आपके लिए हेल्पफुल, फ़ायदेमंद रहेगा। और फिर भी अगर कोई आप लोगों के पास कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चंस रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना हो सकूं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।